गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की,
बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की जय, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो इन सभी के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सत्ताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे। तुम लोग बोल नहीं सकते, खाते नहीं कुछ भी, एक दूसरे को देखते हो तो इधर देखते हो। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। ये सूख ही नहीं रहा। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 21वां दिन है और आप सबका स्वागत अभिनंदन। इंटरनेट में देखने वालों का भी स्वागत अभिनंदन। तो प्रभुपाद कृपा से, पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों का गुणगान हो रहा है। जैसे कि प्राय हम कहते हैं, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं भक्तों की कृपा से मिले हैं। आज एक बहुत महान भक्त की चर्चा हम आपसे करेंगे, जिनके जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करनी है, उनके आशीर्वाद की याचना करनी है, ताकि हमारा भी मन संतों में और भगवान के भक्तों में और भगवान में हमारा मन लगे। तो आज कथा है सैन नाई जी की। सैन जो थे एक नाई थे। भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति किसी का ये नहीं है कि जन्म सिद्ध अधिकार है, यही भक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। यहां तक कि हमारे आचार्य रसिकानंद जी महाराज ने एक हाथी को भक्त बना दिया था। उनका नाम था गज गोपाल दास। गज गोपाल दास जी ऐसे थे, बोल नहीं सकते थे लेकिन सब बात समझते थे। तो वो बड़े भक्त हुए भगवान के। खाना क्या, संत प्रसाद पाने, उनकी चूट खानी, उसके बाद पेट भरने के लिए जंगल में चले जाना। संत कभी क्या देते, गज गोपाल जी लंगोटी के लिए कपड़ा नहीं है, जाके दुकानों से कपड़े उठा के ले आते, गांठों की गांठें लगा के रख देते। तो मतलब भक्ति आत्मा का विषय है, उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। ये जो भक्ति लुप्त हो रही थी, पुनः सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान
भगवान ने कृपा करके इसको पुनः जागृत किया है हम सब कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। अब इस भक्ति का अनुसरण होना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये समय की जरूरत है। तो सेन जी की कथा बड़े ध्यान से सुनिए, कितने महान थे ये। यह बात सर्व प्रसिद्ध, सारा संसार जानता है कि भगवान परम भागवत सेन जी के सहायक हुए। याद रखो, भगवान भक्तों के ही सहायक होते हैं और किसी के नहीं। भगवान सदा सर्वदा भक्तों की सहायता करते हैं। मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों के राज्य बघेल खंड के अंतर्गत एक नगर, श्री सेन जी यहीं के निवासी थे। वहीं प्रकट हुए सेन जी महाराज। बड़े प्रेम से बोलो सेन जी महाराज की। ये जाति के नाई थे तथा भीष्म जी के अवतार थे। भीष्म जी का अवतार कहाँ है इनको? उस समय श्री राजा राम बघेला वहां के राजा थे। राजा राम बघेला का नाम याद रखो, वहां के राजा थे, जिनकी सेवा में श्री सेन जी नित्य जाया करते थे। राजा की सेवा सेन जी करते थे। बाल बनाना, मालिश करना, नाई लोग मालिश करना बड़ी चीज जानते हैं। परंतु संत सेवा में ऐसे पगे थे, संत सेवा में इतना भाव था उनका, जिसका संतों में भाव आ गया, समझो ये उसके लिए बड़ी उत्तम गति है। गुरु महाराज ने एक बार कहा, हम ये गाते भी हैं रोज, लेकिन गुरु महाराज के मुखारबिंद से, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। गुरुदेव परम संत हैं, उनके चरण में रति हो गई, प्रेम हो गया, ये उत्तम गति है। हम सबको उत्तम गति चाहिए। तो सेन जी राजा की सेवा करने जाया करते थे, परंतु संत सेवा में इतने पगे थे, इतना भाव था। एक दिन रास्ते में संतों के मिल जाने से राजा की सेवा छोड़कर संत सेवा में ही रह गए। जा रहे थे राजा को मालिश करने, संत मिल गए, बस उनकी सेवा में ही लग गए। यद्यपि सेवा समय का अतिक्रमण होने पर राजा के द्वारा बड़े से बड़ा दंड मिलने की पूर्ण आशंका थी, क्योंकि श्रीमद से मत वाले रजोगुणी लोगों को अपने सुख सामने दूसरों के सुख दुख की किंचित परवाह नहीं होती। वस्तुतस्तु प्रेम का सौदा ही ऐसा है, जो जग व्यवहार छोड़कर सिर देकर लिया जाता है, अपना सिर देकर प्रेम लिया जाता है। भगवान ने हृदय में विचार किया कि समय पर सेवा में ना पहुंचने पर राजा अप्रसन्न होकर इन्हें दंड देंगे। तो राजा दंड दे सकता है, नौकरी से अलग कर देंगे, फिर कुटुंब का पालन कैसे होगा? देखो, भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं। अरे शुद्ध भक्त बनो भगवान के, ये नहीं कि भगवान हमारी चिंता करें। शुद्ध भक्ति में ही आनंद है, और भक्तों के साथ भगवान ऐसे रहते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के साथ साथ चलती है। गाय को अपना बछड़ा बहुत प्रिय है। एक बार गाय यहाँ से नीचे जो ऊपर ला रही थी, उसका छोटा सा बछड़ा था, 12-15 दिन का होगा। बछड़ा रुक गया, गाय भी वहां खड़ी हो गई, बच्चा है तो वो चले।
ऐसे ही भगवान परमपिता संतों के साथ चलते हैं। चिंता हो रही है भगवान को, नौकरी सेना कर देंगे, फिर कुटुंब का पालन कैसे होगा, संत सेवा कैसी होगी, मेरे भी राग भोग की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी। अतः जाए श्री सैन वेशधारी भगवान ने जाकर सैन जी की भांति बड़े अदब से राजा को जोहार किया। भगवान ने जब सैन जी संत सेवा में लगे, भगवान ने मोर मुकुटवंशी वाले ने सैन जी का रूप बना लिया, सैन बन गए भगवान खुद ही। और राजा के पास गए और जोहार, राजा को प्रणाम करना होता है, परंतु आज की जोहार में राजा को नम्रता का अनुभव हुआ, वाणी में अद्भुत रस था। भगवान स्वयं आए हैं। सुनते ही राजा का मन हर गया। फिर भगवान ने कटोरी में तेल लेकर राजा के सन्मुख रख दिया। सेवा थी, मालिश करनी थी राजा को, और स्वयं पीठ में मालिश करने लगे। त्रिलोकीनाथ भगवान हमारे कैसे हैं देखो। एक हमारी कीर्तन मंडली के थे, वो वृद्ध आदमी थे, तो वो गाते थे, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। फिर वो बीच में कहते थे, तारी मीरा भाई, तारी मीरा भाई, ओ तारे आनंदा नाई, तारे आनंद के सीता राम बोलो, जय जय राधे श्याम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो। उन्होंने सैन के बजाय नंदा नाई कहा है, यही नाई थे। तो वर्णन आया कि पीठ में मालिश करते समय कभी कभी भगवान आगे झुक जाते, तो राजा के सामने रखी हुई कटोरी में प्रतिबिंब पड़ता। जो कटोरी तेल की आगे पड़ी थी, उसमें प्रतिबिंब पड़ता। उसमें राजा को किरीट मुकुट धारण किए हुए भगवान की झांकी दिखाई देती थी। राजा चौंक कर पीछे देखते तो सैन जी दिखाई पड़ते, कटोरी में प्रतिबिंब देखते तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता। राजा की समझ में नहीं आता कि यह क्या रहस्य है, राजा नहीं समझा। उसने इसे अपना मति भ्रम समझा। श्री सैन वेशधारी भगवान वहां से चले गए, राजा को मालिश करके चले गए। अब असली सैन जी आ गए, संतों की सेवा करके असली सैन जी आ गए। राजा ने पूछा, तुम पुनः कैसे आए, दोबारा क्यों आ गए तुम? यह सुनकर श्री सैन जी अत्यंत लज्जित हुए और बोले, घर पर संत आ गए थे, अतः सेवा में आने में
देर हुई, मैं उन संतों की सेवा में अटक गया था, अतः नहीं आ सका। श्री सेन जी की अपार महिमा देखकर राजा ने दौड़कर इनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। अब ये कह रहे थे कि मैं संतों की सेवा में अटक गया, तो राजा ने दौड़कर जाकर इनको अब सर झुकाकर प्रणाम किया। उनका हृदय प्रेम रस से भीग गया। उन्होंने राजत्व का अभिमान छोड़ करके मैं राजा हूं, नाय के आगे क्या झुकूं, उसको छोड़ दिया। मन में दृढ़ भाव से, राजा के मन में दृढ़ भाव आ गया, दृढ़ करके ग्रहण किया और श्री सेन जी के शिष्य होकर भक्ति रस का पान किया। राजा सेन जी का शिष्य बन गया। बोलो सेन जी महाराज की। राजा ने संत भगवंत की सेवा को ही सार समझा। श्री सेन जी तथा राजा दोनों की प्रीति अब तक प्रख्यात है। बस क्या है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि सास बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दरियो धन के मेवा त्यागे, दरियो धन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये कौन कह रहा है? सूरदास जी महाराज। सूरदास जी, उनकी आंखें, वही बिल्वा मंगल ठाकुर थे, स्त्रियों को देखते थे। वो जहां कोई स्त्री दिखे, एक दिन वो जा रहे थे, एक माता दिख गई उनको, उसके पीछे पीछे उसके घर में ही आ गए। घर में जब आ गए, उस माता ने जाके अपने पति को कहा, देखो ये कोई देख, तो भेष तो संत का दिखता है इसका, लेकिन देखो मेरे को देखते देखते घर में आ गया। वो उस माता का पति कहते, तूने स्वागत कर, संत हैं, उनका स्वागत किया। पति के कहने पर माता आई, तो सूरदास जी ने कहा, माता अपने बालों की पिन देना जरा मेरे को। दोनों आंखों में डर, आंखें निकाली, फोड़ दी कि ये आंखें दोष करती हैं, ये इधर तो जाती हैं, अंधे हो गए जानबूझकर। अभी कुछ नहीं दिखता, सदा भगवान का भजन करते हैं। सारा दोष इन आंखों में भरा पड़ा है।
वही कह रहे हैं प्रेम बस सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी महाराज इसमें बता रहे हैं प्रेम के बस सहन जी इतने प्रेमी थे भगवान के, परम पिता उनकी चिंता भाई इसने राजा की सेवा अगर समय पर नहीं की, राजा नौकर से निकाल देगा, प्राण दंड भी दे सकता है, परिवार कैसे चलेगा। देखो भगवान को कितनी चिंता है, जैसे गौ माता को अपने बछड़े की चिंता है, ऐसे ही परम पिता को अपने भक्तों की चिंता है। परम पिता ने वही कहा है, प्रेम के वशीभूत होकर तो भगवान ने ऐसा किया। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया, सबको सेवा दी गई। भीमसेन जी को किचन सौंपा गया, वो खाने में भी अच्छे हैं और बनाने में भी अच्छे हैं। अर्जुन जी को कुछ काम सौंपा, नकुल सहदेव जी को, सबको यज्ञ है, राजस्व यज्ञ। तो भगवान कहते हैं भैया, रिश्तेदारी में तो भैया है ना भगवान उनके, उनके मामा के बेटे कुंती और वसुदेव भाई बहन, भैया हमारी क्या सेवा, आपने हमें सेवा नहीं दी। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे ये कौन है, ये तो लोकीनाथ भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज हंसते हंसते कहते हैं आप सबको आशीर्वाद दीजिए। कहते नहीं, अपनी सेवा हम खुद चुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज चुप। जो साधु संघ यज्ञ में भाग लेने आएंगे उनके चरण हम धोएंगे, जब प्रसाद पाएंगे तो उनके जूठी पतले हम उठाएंगे। ये त्रिलोकीनाथ ने काम किया। जरा विचारो ये कैसे भगवान हैं जिनको हम छोड़ करके उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं। ये माया का जगत है, ठगनी माया के पीछे मत पड़ो भाई। माया से तो नरक मिलेगा, अगर इनके पीछे पड़े तो वैकुंठ मिलेगा।
प्रेम के बस पारत रत हांक्यो, प्रेम के प्रेम के बस पारत रत हांक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये अर्जुन का रथ चलाने का निर्णय भगवान ने कब लिया था? शकुनी के कहने पर दुर्योधन आ गया भगवान से सहायता मांगने के लिए। ठाकुर जी शयन लीला कर रहे थे। उधर से विदुर जी ने कहा, अर्जुन जाओ, मुझे पता लगा है कि दुर्योधन को शकुनी ने भेज दिया भगवान से मदद लेने के लिए युद्ध में, तुम भी जाओ। दुर्योधन आया, भगवान के सर के पास बैठ गया। इतनी तो उसको अकल थी, सोए हुए को जगाना नहीं। अर्जुन चरणों में आके बैठ गए। जब भगवान जगे तो नजर पड़ी, अर्जुन कब आए तुम? नहीं, पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो, बोलो दुर्योधन, अभी हम में युद्ध होगा। भगवान ने कहा, मैंने तो समझाया, तू सुनता ही नहीं है। हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी सेना 18 क्षोणी सेना, बहुत सेना थी भगवान को, और एक तरफ मैं निहत्था, लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा, लेकिन जो मूर्ख भगवान को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए भगवान ने दुर्योधन को रोक दिया। बोला, दुर्योधन, अर्जुन तेरा अनुज है, तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे तू। अरे मूर्ख दुर्योधन सोचता है ये सेना मांग लेगा और मैं युद्ध हार जाऊंगा। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन पछता रहा है। अर्जुन कहते, प्रभु मुझे आप चाहिए। भक्त भगवान को जाते हैं, भक्त और कुछ नहीं जाते। एक और शब्द कहे चैतन्य चरितामृत में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, एता एवा शांत। भोगों को चाहने वाले, मुक्ति के चाहने वाले, जो मुक्ति ज्ञान मार्ग की मुक्ति चाहते हैं, सिद्धियां कर लेते हैं कहीं, अनिमा लगिमा प्राप्ति, कई प्रकार की सिद्धियां हैं। छोटे से छोटा बन जाना, जमीन पर बैठे हुए चांद को छू लेना, एक जगह पर बैठे पर कावल कंधार से अनार ले आना, कई प्रकार की सिद्धियां हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और जो काम वासना से भरे पड़े हैं, कामी लोग जो हैं, स्त्री लंपट, स्त्रियों का चिंतन करने वाले, योनि लंपट भी उनको कहा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, चार। सकल रे अशांत, सबको, कोई शांति नहीं है किसी को। अभी भागवत में कथा इंद्र की, इंद्र के पास एक से एक सुंदर अप्सराएं हैं।
जिनका उपभोग इंद्र करता है, लेकिन वो अनसुया, क्या अहल्या, और अनसुया नहीं, अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी अति सुंदर थी। वो गौतम ऋषि के आश्रम में रही, लेकिन गौतम ऋषि ने देखा भी नहीं उनको। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये गौतम को दे दी कि ये सुंदर नारी बस तेरी पत्नी। इंद्र उसका उपभोग करने के लिए आ गया भेष बदलकर। अहल्या को भी पता लगा ये इंद्र है। अहल्या अगर पूर्ण रूप से सती नारी होती तो इंद्र उसको देख भी नहीं सकता था। इतनी देर में गौतम जी आ गए, नहाकर स्नान करके आ गए। अंदर से निकला दूसरा गौतम। उसने गौतम का रूप बना रखा था इंद्र ने। गौतम ने कहा, कौन है तू जो मेरा भेष बना के मेरी कुटिया से निकल रहा है? पानी का छुट्टा मारा, इंद्र का असली रूप कांपता हुआ क्षमा मांगने लगा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? योनि लंपट, इंद्र के सारे शरीर पर स्त्री की योनियां बना दी गौतम ऋषि के श्राप ने। अभी कैसा शरीर हो गया, बेकार का शरीर हो गया। उन्होंने भी ने की, महाराज क्षमा करो, बड़ी भूल हुई मेरे से। तो वो फिर योनियां जो थी वो आंखें बन गई इंद्र के सारे शरीर पर। सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये नरक का द्वार है भाई। अर्जुन जो भक्त हैं वो शांत हैं। किसी भी हालत में उनको रखा जाए वो शांत रहेंगे। बेचारे महलों में रहने वाले दुर्योधन ने उनको वनवास में भेज दिया, उसमें ही मस्त रहे वो। जगह जगह मंदिर बनाए उन्होंने। आज भी पांडवों के मंदिर देखने में आते हैं। यहीं उधमपुर के पास क्रीमची एक जगह है, वहां भी मंदिर बनाए उन्होंने। मनवाल में पांडवों के मंदिर है। जहां जहां वो गए मंदिरों का निर्माण करते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर को सोच नहीं सकता कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे रखे होंगे इन्होंने। तो उन्होंने दुख को भी सुख ही समझा, भगवान की कृपा समझी। तो वो निष्काम भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम एता एवं शांत। भगवान के भक्तों को कोई कामना नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें तीसरा पुजारी कहाँ है? हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से कुछ, ओ मुझे सेना मिल गई, मैं मूर्ख है, भगवान नहीं मिले, तेरे बंदा है ना, तू भगवान को चाहता है, कभी तेरी विजय नहीं हो सकती मूर्ख दुर्योधन। खुश होकर सेना लेकर चला गया। भगवान अगर अपना आप किसी को देते हैं ना, ठोक भी जाके देते हैं, ये देकर कि बाकी मेरे को चाहता है या नहीं चाहता है। भगवान सच्चा प्रेम चाहते हैं हमसे। दुर्योधन उठकर चला गया, अर्जुन पीछे रह गए। भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तूने सेना मांगनी थी, तेरे को मौका दिया। अर्जुन कहते, प्रभु आपकी सेना आपके बिना किस काम की? अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा।
तुम्हारा रथ चलाऊंगा। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस भारत रथ हांक्यो, भूली गए ठकुराई, भूली गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। ये भूल गए भगवान मैं त्रिलोकीनाथ हूं, सबका स्वामी हूं, ठकुराई भूल गए, प्रेम के बसीभूत। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी ऐसी प्रीति ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। याद रखो भगवान का प्रेम ही सबसे ऊंचा है। उसको प्राप्त करने के लिए ये शरीर मेरे को भगवान ने दिया है। मैं भगवान से प्रेम करता, मैं तो उनकी माया से प्रेम कर रहा हूं, मैं स्त्री से प्रेम कर रहा हूं, मोह माया में पड़ा हुआ हूं। आखिर में सूरदास जी क्या कहते हैं? सूर क्रूर एहि लायक नाही, 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 कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, आप बने सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बस, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम, प्रबल प्रेम, प्रबल प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, अपना मान अपना मान टले टल जाए, अपना भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल में गौरस पर, उनको गोकुल में गौरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम पाले पढ़ कर हरि का नियम। ये जो मालिक हैं, ये जो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण, इनका गुणगान, इनकी महानता मेरी जैसा तुच्छ व्यक्ति क्या करेगा। शेष और शारदा, शारदा माता अनंत शेष, जिनके हजारों मुख हैं, वो भी अपने हजारों मुखों से भगवान के गुणगान नहीं कर सकते। इतने गुणों की निधि है हमारे भगवान। इसलिए संत यही समझाते हैं, सूर क्रूर एह लायक नाही, कहां लग करूं बड़ाई। मैं तो इसके लायक नहीं हूं, कहां तक भगवान की बड़ाई करूं। सबसे ऊंची प्रेम से गाई। तो कहा है उनके बेटे और नाती भी उसी रीति से चलते हैं सैन जी के। यदि भगवत भागवत सेवा में विश्वास हो, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में, तो निश्चय ये प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। राजा ने अब कटोरी में दिखने वाले प्रतिबिंब का रहस्य समझा। राजा भी समझ गया रहस्य को कि इसका कारण जो है स्वयं भगवान। इसका कारण जो है भगवान ही सैन जी का रूप धारण करके आए थे और मेरी मालिश की। तो तुरंत जब सैन जी ने कहा मुझे आने में विलंब हुआ, राजा तुरंत समझ गए, क्योंकि तेल की कटोरी में भगवान ने अपने दर्शन भी राजा को दे दिए थे। कृति कुंडल मोर मुकुट। राजा ने कुछ नहीं सोचा, अपनी महानता को एक तरफ रखा। उसने विनम्र बन के जाके सैन जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको अपना गुरु बना लिया। आप मेरे गुरु हैं, आप धन्य हैं कि जिनका रूप धारण करके भगवान आए थे। और राजा को जोहार में भी बड़ा अच्छा लगा, जो जोहार किया राजा को और सेवा की वो तो बहुत ही अच्छी लगी।
भगवान ने ये भी कहा कि महाराज मैंने एक बड़े बूढ़े नाई से ये मालिश करना और पीठ चटकाना सीखा है। भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान का स्पर्श हो रहा है। राजा ने अब कटोरी में दिखने वाले प्रतिबिंब का रहस्य समझा कि वह वस्तु तस्तु सैन जी नहीं थे, सैन जी के रूप में स्वयं भगवान थे और भगवान का ही प्रतिबिंब कटोरी में पड़ता था। अतः किरीटी मुकुट के दर्शन होते थे। ओहो धन्य है श्री सैन जी, जिनके लिए भगवान ने नाई का कृत्य किया, नाई का काम किया। श्री सैन जी श्री स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य थे। इनके शिष्य होने का प्रसंग इस प्रकार से है, वर्णन किया गया है। श्री धन्ना जी की तरह धन्ना जी जो थे वो भी बड़े भक्त थे। वो जाट थे, धन्ना जाट। घर से बीज ले गए खेत में बोने के लिए। रास्ते में संत मिल गए और संतों को खिला दिया। धन्ना जी ने बोल दूंगा कि जमीन में नमी नहीं थी इसलिए उगा नहीं बीज। संतों के पेट में बोया हुआ बीज खेत में बिना बोए ही पैदा हो गया। लोग कहें धन्ने की फसल बड़ी अच्छी है। धन्ना कहें मजाक कर रहे हैं, बोया ही नहीं था कुछ भी खेत में, संतों को खिला दिया था। जब आज तो बड़ी सुंदर फसल लगी हुई है, अभी रखवाली करने का समय नहीं धन्ना जी के पास। धन्ना जी जो हैं वे भजन भक्ति में लगे रहते हैं, सदा भगवान का नाम ले, भोर ढोलक चिमटा करताल भजन कर रहे हैं। अभी उनको चिंता नहीं है फसल की। भगवान जी हमारे ठाकुर जी भगवान एक साधारण व्यक्ति बन के आ गए। कहा सेठ जी कोई काम, क्या काम कर सकते हो? कहते मैं खेत की रखवाली करना अच्छी जानता हूं। कहते मेरे पास देने लेने के लिए तो कुछ है नहीं, भक्त बेचारे गरीब होते हैं। अच्छा फिर ऐसा फसल जो है उसका आधा आध कर लेंगे, आधी फसल मेरी, भगवान कहते आधी आपकी। धन्ना जी कहते हैं खेत हमारा, बैल हमारे, बीज बोलने लगा। बीज तो बोया नहीं था, चुप हो गए, वो झूठ तो बोलते नहीं थे। अच्छा ठीक है। और भगवान कहते हैं कि सेठ जी मैं भोजन यहीं खेत पाई करूंगा। ठीक है पहुंचा देंगे। एक दिन धन्ना जी भोजन लेके गए भगवान के लिए। भगवान लेटे हो गए, चादर लिए ऊपर। धन्ना जी सोचते हैं सोए हो गए, कोई जगाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लाया हूं उनके लिए। चादर थोड़ी सी ऊपर की, क्या देखा सिर पे मोर मुकुट कुंडल किरीटी कुंडल सब देखो, ये तो भगवान है। धन्ना जी अबाक, ढक दिया फिर सर। उठाया भगवान, उठे, वो समझ गए कि बस बड़ा प्रेम। दोनों भगवान धन्ना जी के खेत में हल भी चलाए, सब काम कर साथ साथ रहते थे धन्ने के। धन्ना जी तो पहचान गए थे कौन है ये। धन्ने ने कहा प्रभु मेरी इच्छा मुझे गले लगा हुआ। भगवान कहते गले नहीं लगाऊंगा तुमको। कहते ऐसा क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं है, बिन गुरु पीरा। कहते प्रभु आप साक्षात मेरे साथ हैं, गुरु की क्या जरूरत है? कहते नहीं। तो वो बंधन आया इसमें। धन्य को भगवान ने कहा, तो धन्य ने पूछा कि प्रभु किसको बनाऊं गुरु? कहते तुम जाओ वाराणसी में रामानंदाचार्य जो हैं उनको, बड़े महान वैष्णव हुए।
रामानंदाचार्य ने सारे भेदभाव खत्म करके सभी को भक्ति का दान दिया। पहले भक्ति का ठेका खाली ब्राह्मणों का था, खत्म कर दिया रामानंदाचार्य ने और गौड़ीय संप्रदाय ने। कोई भी भक्त बन सकता है भगवान का, कोई भी पुजारी बन सकता है, जिसका हृदय साफ है भगवान की सेवा पूजा कर सकता है। श्री धन्वंतरि जी की तरह भगवान ने श्री सेन जी को आदेश दिया कि तुम काशी जाकर स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य बन जाओ। ये प्रभु की आज्ञा। शिरोधार्य कर काशी आए। नाई तो थे ही, हजामत बनाने का अपना सब साज सामान भी संग लाए। सोचे थे कि श्री स्वामी जी से दीक्षा लेकर वहीं काशी में ही रहकर भगवत भजन करते हुए कुछ जीविका उपार्जन भी कर लिया करूंगा। कहते हैं कि श्री जंगम स्वामी नाम के एक सन्यासी थे। इनको सज्जन समझकर सेन जी को इनसे अपना मुंडन कराने लगे। ये भी बड़े प्रेम से उनके पूरे सिर के मुंडन किए, परंतु शिखा के यहाँ के केश छोड़ दिए, यहाँ बाल छोड़ दिए कुछ। श्री स्वामी जी ने शिखा को भी मूंड दिया। स्वामी जी ने शिखा को मोड़ देने को कहा तो इन्होंने बड़ी सरलता से कहा, महाराज मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं? भला मैं शिखा हटाकर आपको हिंदू से मुसलमान बनाने का निंदनीय कर्म कैसे कर सकता हूं? यदि आपको शिखा दूर ही करवानी हो तो किसी अन्य मूर्ख नाई से करवा लेना, मैं ये काम नहीं कर सकता। नाई की यह भोली भाली बात सुनकर श्री स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, शिखा सूत्र हटाना हम सन्यासियों की मुक्ति के निशानी है। इससे हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। सेन जी ने कहा, स्वामी जी भला कहीं शिखा सूत्र मात्र दूर करने से कोई मुक्त हो सकता है? मैं इस बात को कदापि नहीं मान सकता। धीरे धीरे बात ने विवाद का रूप ले लिया। श्री सेन जी को श्री स्वामी रामानंदाचार्य के पास आना ही था। अच्छा, बोले कि यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो चलिए श्री स्वामी जी के पास इसका निर्णय करा लीजिए। फिर सेन जी और श्री जंगम स्वामी जी दोनों ही आश्रम पर आए। श्री सेन जी ने श्री स्वामी जी की कुटी के द्वार पर जाकर अपना परिचय एवं अपना मनोरथ निवेदन करते हुए श्री जंगम स्वामी जी का प्रसंग भी कह सुनाया। वर्णन आया कि सेन जी की प्रार्थना पर कुटी का किवाड़ अपने आप खुल गया। कुटी का किवाड़ दरवाजा खुद ही खुल गया। एक बार श्री स्वामी जी ने बंद भी किया, परंतु वह बार बार खुल जाता। तब आप समझ गए कि यह कोई परम अधिकारी जीव है। अतः कुटी से बाहर आकर श्री सेन जी को दर्शन दिए और श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर करतारथ किए तथा श्री जंगम स्वामी जी भी मुक्ति का तत्व समझाए। फिर स्वामी जी का आदेश पाकर श्री सेन जी पुनः घर चले आए और संपूर्ण जीवन भगवत भागवत सेवा में ही बिताए। बोलो सेन जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, आत्मा के नाते हम सभी परमात्मा के हैं। शरीर के नाते भले हम अलग अलग हो सकते हैं,
और शरीर हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिला हुआ है, किसी का स्त्री का, किसी का पुरुष का, किसी का गोरा, किसी का काला, अलग अलग शरीर हमको कर्मों के अनुसार मिले हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। ये समझने के लिए ही भगवान ने बड़ी कृपा करके ये शरीर दिया है। ये शरीर नश्वर तो जरूर है, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, हमें उसी काम में इस शरीर को लगाना है। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। आज 21वें दिन की कथा पुरुषोत्तम मास की। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तद विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीच से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण हरे रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, इस प्रकार प्रतिमा को देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़े। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहे, हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं इस आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूं। यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पित करता हूं। गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल जल सुधा से स्पर्श करने योग्य है, जल सुख से स्पर्श करने के योग्य है। भगवान पद के लिए ग्रहण करो, ऐसा कहकर पाद्य देवे और गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे, फिर पंचामृत से स्नान कराए, फिर आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं ये 2 पीतांबर भेंट कर रहा हूं। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करे। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करे। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे भगवान पर। इस प्रकार के शब्द आदि 2400 मंत्रों से
नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करे, फिर पुष्पादि से ले हर एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। तो पुरुषोत्तम मात की विधि बता रहे हैं भगवान। तो आज 21वें दिन की कथा यहीं तक थी। कल 22वें दिन की कथा होगी। इन्हीं शब्दों से सबका धन्यवाद। ये दिव्य अति दिव्य पुरुषोत्तम माँ से भई प्रार्थना करो, आप 3 साल के बाद आते हो, मुझ पर कृपा करो। इस पर आप पधारे हो तो मुझे भक्ति दे के जाओ, मुझे भक्त बना दो पुरुषोत्तम भगवान का। मेरा मन प्रभु चरणों में लगे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।